बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ई कॉमर्स एंड वेब टेक्नोलॉजी का आज लेक्चर नंबर 3 है। आज के लेक्चर के अंदर हम HTML के कुछ बेसिक टैग को डिस्कस करेंगे और हम HTML का फर्स्ट प्रोग्राम भी आज इंशाल्लाह बनाएंगे। सबसे पहले HTML के टैग में हम देख लेते हैं हेड का टैग। द HTML head element is a container for all the head element, title, style, data about data. In an HTML file, the HTML head is the first section in the code that contains information about a web page's properties and link to external related files. Basically, head के टैग के अंदर हम डिफरेंट लिंक्स को कनेक्ट करते हैं जो हमारी एक्सटर्नल रिलेटेड फाइल हैं। जैसा कि हमारे पास अगर कोई CSS की फ़ाइल है, उसका हमने लिंक जोड़ना है तो उसका लिंक हम बेसिकली हेड के टैग के अंदर देंगे। इसी तरह अगर हमारे पास कोई जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल का लिंक हमने अपनी HTML फ़ाइल के साथ जोड़ना है तो वो टैग भी हम हेड के टैग के अंदर देंगे। और इसी तरह अगर हमने कोई टाइटल का टैग यूज़ करना है तो वो टाइटल का टैग भी हम हेड के टैग के अंदर यूज़ करेंगे। जैसा कि हम हेड के टैग के साथ ओपन कर लेते हैं और स्लैश हेड के साथ हम क्लोज़ करते हैं और इसके अंदर बेसिकली हम एक्सटर्नल फाइल के लिंक यहाँ पे शो कर देंगे। या अगर हमने कोई टाइटल का टैग यूज़ करना है तो वो टाइटल का टैग भी हेड के अंदर ही इस्तेमाल किया जाएगा। उसके बाद हमारे पास अगला टैग है टाइटल टैग। अ टाइटल टैग इज़ एन HTML एलिमेंट दैट स्पेसिफाइज द टाइटल ऑफ वेब पेज। Title tags are displayed on search engine result pages as the clickable headline for a given result and are important for usability, SEO, search engine optimization and social sharing. अगर हमने अपनी वेबसाइट को कोई भी टाइटल देना है तो वो टाइटल बेसिकली हम टाइटल के टैग के अंदर लिखेंगे। टाइटल के टैग आप ओपन कर लेंगे और स्लैश साइन के साथ आप टाइटल का टैग क्लोज करेंगे और इन दो टैग्स के अंदर आप कुछ भी लिखेंगे वो बेसिकली आपके पास एज अ टाइटल शो होगा आपकी वेबसाइट का। अब हम देख लेते हैं, जैसा कि हमारे पास यहाँ पे ब्राउज़र है तो ये टॉप का एरिया हमारे पास टाइटल एरिया है। आप कोई भी टाइटल लिखेंगे वो यहाँ पे आपको टाइटल एरिया में यहाँ पे डिस्प्ले होगा। उसके बाद आपके पास जो अगला टैग है वो है बॉडी का टैग। द बॉडी टैग डिफाइन द डॉक्यूमेंट्स बॉडी। The body element contain all the content of an HTML document such as heading, paragraph, images, hyperlinks, tables, lists, etc. Note, there can only be one body element in an HTML document. Basically किसी भी वेब पेज या वेबसाइट के अंदर बॉडी के अंदर हम अपनी वेबसाइट का कंटेंट लिखते हैं। जितना भी कंटेंट आपकी वेबसाइट का होगा वो तमाम कंटेंट HTML की बॉडी के अंदर लिखा जाएगा। जैसा कि आप हेडिंग का इस्तेमाल करते हैं, पैराग्राफ का इस्तेमाल करते हैं, अपने पेज के अंदर कुछ इमेजेस इंसर्ट करते हैं, हाइपरलिंक्स जोड़ते हैं, टेबल्स क्रिएट करते हैं, लिस्ट बनाते हैं, इसके साथ साथ हम फॉर्म्स क्रिएट करते हैं। ये तमाम चीज़ें हम बॉडी के टैग के अंदर ही डिस्क्राइब करते हैं। बॉडी का टैग बेसिकली बॉडी के साथ ओपन होगा और स्लैश बॉडी के साथ आप इसको क्लोज़ करेंगे। किसी भी वेबसाइट के अंदर जैसे हमने यहाँ पे टॉप पे देखा तो ये हमारे पास टाइटल एरिया है और ये जितना भी एरिया हमारे पास है वाइट एरिया, ये तमाम हिस्सा हमारी बॉडी का हिस्सा रहेगा। इसी तरह हम मूव करते हैं अपने फर्स्ट प्रोग्राम के ऊपर तो हम देख लेते हैं कि हमारे पास फर्स्ट HTML प्रोग्राम में सबसे पहले आप टॉप पे HTML का टैग ओपन करते हैं और इसी तरह सबसे लास्ट में आप स्लैश HTML के साथ क्लोज कर देते हैं। फिर हमने यहाँ पे हेड का टैग यूज़ किया है और हेड के टैग के अंदर हमने टाइटल का टैग यूज़ किया है। फिर हमारे पास बॉडी का एरिया है। जितना काम भी हमने आगे करना होगा वो ज़्यादातर हमारा जो काम होगा वो ज़्यादातर हमारा काम हमने बॉडी के एरिया के अंदर ही करना होगा। तो चलिए मूव करते हैं हम अपने फर्स्ट प्रोग्राम के ऊपर। तो यहाँ पे मैंने एक फ़ोल्डर बना के रखा है डेस्कटॉप पे वेब डिज़ाइनिंग का। तो हमारे जितनी भी फाइल्स होंगी वो हम इस फोल्डर में सेव करते रहेंगे। तो मैं अपना एक टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लेता हूँ सबलाइन और मैं इसके अंदर एक फ़र्स्ट प्रोग्राम बनाऊँगा जिसमें हमने देखा कि सबसे पहले हम टैग ओपन करते हैं HTML के साथ और सबसे लास्ट में हम टैग क्लोज़ कर देते हैं स्लैश HTML के साथ। यहाँ पे आपकी कोशिश ही होनी चाहिए कि आप जब HTML पे काम कर रहे हो तो इनके टैग्स को आप लोअर केसेस में लिखेंगे।
तो मैं यहाँ पे इस फाइल को सेव कर लेता हूँ। डेस्कटॉप पे मैंने यहाँ पे फ़ोल्डर बना के रखा है, तो मैं इस फोल्डर के अंदर फ़ाइल को सेव कर लेता हूँ। फ़ाइल को नाम दे देता हूँ इंडेक्स और इसकी एक्सटेंशन दे देता हूँ .html। तो आपने .html एक्सटेंशन के साथ इसे सेव करना है ताकि इसका आउटपुट आपको ब्राउज़र में मिले। तो मैंने यहाँ पे इसको सेव कर लिया। तो मैं इस फाइल को साथ में ओपन कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास इंडेक्स नाम की एक फ़ाइल मौजूद है। मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास ब्राउज़र में ओपन हो जाएगा। तो इसी तरह मैं फ़ाइल पे आता हूँ और यहाँ पे हमने यूज़ करना है हेड का टैग। तो मैंने यहाँ पे हेड का टैग लिखा। हेड के टैग के अंदर मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ टाइटल का टैग, और यहाँ पे मैं अपनी वेबसाइट को जो टाइटल देना चाह रहा हूँ वो टाइटल लिख के मैं टाइटल के टैग को क्लोज़ कर दूँगा, और इसी तरह मैं यहाँ पे आके हेड के टैग को भी क्लोज़ कर दूँगा। मैं साथ में Ctrl+S प्रेस करता हूँ। सेव करने के बाद मैं ब्राउज़र पे चलता हूँ और यहाँ पे इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पे इसको रिफ़्रेश किया तो हमें यहाँ पे टाइटल पे hasthis.edu यहाँ पे मिला, क्योंकि हमने hasthis.edu टाइटल के टैग के अंदर लिखा। अब ये जो आपके पास तमाम एरिया वाइट एरिया है, ये आपकी बॉडी का हिस्सा है। अब हम बॉडी के टैग के अंदर कुछ भी लिखेंगे वो हमारे पास इस एरिया में डिस्प्ले होगा। तो हम मूव करते हैं, तो हम यहाँ पे लिखते हैं बॉडी का टैग, हमने यहाँ पे यूज़ किया। इसी तरह यहाँ पे हमने बॉडी का टैग लगाया तो हम यहाँ पे बॉडी का टैग क्लोज भी कर देते हैं। और अब हम बॉडी के टैग के अंदर कुछ भी लिखेंगे तो वो हमारा कंटेंट बॉडी के एरिया में डिस्प्ले होगा। जैसे मैं लिखता हूँ वेलकम टू माय फर्स्ट प्रोग्राम। तो हम इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद ब्राउज़र पे आ जाते हैं, और ब्राउज़र पे आने के बाद हम इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं। जैसे हमने कीबोर्ड से F5 की की प्रेस करी तो हमारे पास यहाँ पे जो हमने बॉडी के एरिया में लिखा वो हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। इसी तरह हम फिर से टेक्स्ट एडिटर में चले जाते हैं। तो हम इसको भी सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद ब्राउज़र पे आ जाते हैं और रिफ़्रेश करते हैं। तो इसी तरह हमने साथ साथ अपने टेक्स्ट एडिटर पे काम करना है और साथ साथ हम अपने ब्राउज़र पे उसका आउटपुट भी लेंगे। तो आज हमने इसके बेसिक स्ट्रक्चर में हमने देखा HTML के अंदर हमारे पास हेड का टैग है और उसमें हम टाइटल का टैग यूज़ कर रहे हैं, फिर बॉडी का टैग है। तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। इसके बाद हम जितना काम भी करेंगे वो इसी बॉडी के एरिया के अंदर काम करेंगे, या हमने जो नए टैग्स आगे सीखने हैं ज़्यादातर हमारे जो टैग्स हैं वो बॉडी के टैग के अंदर ही यूज़ करेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट प्रोग्राम था। तो नेक्स्ट टाइम भी हम इसी फाइल को एडिट करेंगे और इसी के साथ हम इंशाल्लाह आगे काम करते रहेंगे जी।